आज मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है उल्टा गांव। पुराने समय के किसी रहस्यमय प्रदेश में एक गांव था जिसे लोग उल्टा गांव के नाम से जानते थे। यह गांव दिखने में तो बिल्कुल सामान्य था, परंतु इसमें एक अनोखा और जादुई रहस्य छिपा था। जब कोई इस गांव में प्रवेश करता तो सब कुछ उल्टा हो जाता। लोग उल्टा चलते थे, पेड़ की जड़ें ऊपर और टहनियाँ नीचे होती थी। यहाँ तक कि पानी भी नीचे से ऊपर की ओर बहता था। गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम रामू था। रामू हमेशा से यह जानना चाहता था कि उसके गांव की यह अद्भुत स्थिति क्यों है। उसकी मदद के लिए हमेशा से उसके दो दोस्त चिंकू और मुन्नी तैयार रहते थे। तीनों ने मिलकर गांव के इस रहस्य का पता लगाने का निश्चय किया। एक दिन जब रामू, चिंकू और मुन्नी गांव के पुराने पुस्तकालय में असाधारण किताबें पढ़ रहे थे, तब उन्हें एक पुरानी पांडुलिपि मिली। यह पांडुलिपि गांव की हर चीज़ को समझ सकती थी। पांडुलिपि ने बताया कि गांव के इस उल्टेपन का कारण एक प्राचीन जादू था जिसे सदियों पहले एक जादूगर ने गांव पर डाला था। जादूगर ने यह जादू इसलिए किया था क्योंकि गांव वालों ने उसे अपमानित किया था। पांडुलिपि में लिखा था कि अगर जादू को खत्म करना है तो पहाड़ी में एक गुफा है जिसमें छिपा हुआ क्रिस्टल को सही क्रम में रखना होगा। यह सुनकर बच्चों ने उस क्रिस्टल को ढूंढने का निर्णय किया। अगली सुबह तीनों दोस्त उल्टा पहाड़ी की यात्रा के लिए निकल पड़े। पहाड़ी का रास्ता बहुत कठिन और खतरनाक था, लेकिन उनकी हिम्मत ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। उल्टे रास्ते, उल्टे पशु पक्षी और अन्य जादुई कठिनाइयाँ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। फिर क्या, तीनों दोस्तों ने एक दूसरे का साथ देकर हर मुश्किल का पार किया। अंत में वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए, जहां एक गुफा थी। गुफा के अंदर बहुत सारे क्रिस्टल थे, लेकिन उन्हें सही क्रिस्टल चुनना था जो जादू को तोड़ सके। उन्होंने ध्यान से हर क्रिस्टल को देखा और पाया कि एक खास क्रिस्टल अलग चमक रहा था। रामू ने उस क्रिस्टल को उठाया और जैसे ही उस क्रिस्टल को उल्टा रखा, पूरी गुफा रोशनी से चमक उठी। क्रिस्टल की छवि गांव पर प्रकट हुई और धीरे धीरे हर चीज सही हो गई। जो चीजें उल्टी थी वह सीधी हो गई। पानी सही दिशा में बहने लगा, लोग सामान्य चलने लगे और बाकी सब कुछ सामान्य हो गया। गांव वाले इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए और रामू, चिंकू और मुन्नी को धन्यवाद देने लगे। गांव वालों ने अपनी पुरानी गलती को स्वीकार किया और उन तीनों बच्चों को हीरो मानकर उनका सम्मान किया। रामू, चिंकू और मुन्नी ने मिलकर यह साबित किया कि बुद्धिमानी, धैर्य और साहस से हर जादू भंग किया जा सकता है। उनके साहसी कारनामे ने गांव को उसकी असली स्थिति में वापस ला दिया और सिखाया कि एकता में शक्ति है। अब गांव सामान्य हो गया था और सब कुछ खूबसूरत और उज्जवल दिख रहा था।
सारे गांव वाले हमेशा रामू, चिंकू और मुन्नी की तारीफ करते, उनकी बहादुरी की कहानियाँ सुनाते। गांव ने नई शुरुआत की और अब वहाँ खुशहाली और समृद्धि का माहौल था। तीनों दोस्तों की दोस्ती और हिम्मत ने गांव को नई दिशा दी। इस प्रकार जादुई उल्टा गांव की कहानी एक महत्वपूर्ण संदेश देकर समाप्त होती है कि कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, ईमानदारी, धैर्य और साहस से सभी परेशानियों को हल किया जा सकता है। धन्यवाद। ऐसी ही और रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल MD स्टोरीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नई कहानी का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं।